हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर है 7, कहानी है जीवन का आधार पर्यावरण। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प को चुने। जल प्रदूषण हो रहा है पौधों के कटाव से, या वाहन के चलने से, या पानी पीने से, या पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। तो इन चारों की वजह से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। तो इसका घ नंबर पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है 2 नंबर में, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है मच्छर पालने से, या तोता पालने से, या बतख पालने से, या मछली पालने से। तो नदी तालाब के पानी शुद्धता हो सकती है मछली पालने से। अब कह रहा है 3 नंबर, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है वृक्षों का तेजी से कटाव, या भवनों का निर्माण, या आधारभूत संरचना का निर्माण, या उपयुक्त सभी। तो इनका भी क्या है, घ नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए खूब पौधे लगाना, या गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, या गाड़ियों का कम उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका भी क्या है, उपयुक्त सभी। अब आइए 2 का, खाली जगहों को भरिए। तो 1 नंबर में खाली जगह में जो दिया हुआ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका शॉर्ट नाम क्या है, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। दूसरा में, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, खाली जगह में डेसिबल। अब कह रहा 3 नंबर में, सॉस या डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 में, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग कॉपी में लिख के रखे हैं। तो इसका आंसर है, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की देखभाल करेंगे, पशुओं से रक्षा के लिए हम वृक्षों की घेराबंदी कर देंगे, पेड़ों को न काटा जाए इसके लिए हम लोगों के बीच जागरूकता फैला सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए हम गांव नगर के नाले नलियों को नदियों तक पहुंचने के पहले ही रोक कर गंदे जल की सफाई करके नदियों में छोड़ेंगे। नदी तट पर अवस्थित कारखानों पर दबाव डालेंगे कि कारखानों के कचरे की सफाई कर ही उसके जल को नदी में छोड़े। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहाने देंगे। इस काम के लिए एक संगठन खड़ा करना होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो देखिए, वे क्रियाकलाप निम्नलिखित है जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। नंबर 1 में, खनिज ईंधनों से चलने वाली सवारियों के साधनों से निकलने वाले धुएं से। नंबर 2 में लिखे, नदी तालाब कुआं आदि के जल को गंदा करने से। नंबर 3 में, पॉलीथीन के उपयोग से। नंबर 4 में, आवाज़ करने वाले कारखानों तथा मोटर वाहनों के कर्कश हॉर्न की आवाज़ से। 4 में, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका विकल्प क्या क्या हो सकता है, रद्दी कागज के ढोंगा के साथ जूट के थैला, कपड़े का थैला, पॉलीथीन के विकल्प हो सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं। तो शहर में पेड़ पौधे कम होते हैं जबकि गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। शहर में वाहन ज़्यादा चलते हैं जबकि गांव में वाहन कम चलता है। इसीलिए गांव का पर्यावरण शुद्ध होता है और शहर का पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रदूषण के क्या कारण है, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख के रखे हैं। शहरी पर्यावरण दम घोट रहता है,
जबकि गांव का पर्यावरण खुला खुला होता है। शहरों में पेड़ पौधों की कमी होती है, जबकि गांव में अपेक्षाकृत अधिकता है। शहरों में छोटे बड़े वाहनों की रेलम पेल है, वहीं गांव में खनिज तेल चलित वाहन एक एक दुख ही दिखाई पड़ते हैं। गांव में साइकिल बैलगाड़ी टमटम ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। नंबर 7 में क्या करा, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें अपनी सुविधाओं में कटौती करनी होगी। फ्रिज, एसी, खनिज तेल चलित वाहनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। हमें वह सब उपयोग अपनाने पड़ेंगे जिनसे ओजोन परत की क्षति नहीं होने पाए और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, प्रदूषण के भिन्न प्रकारों को लिखिए, उनका संक्षिप्त विवरण दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ किताब से ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है उसका वायु प्रदूषण, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। तो 8 नंबर का 1 नंबर में ए लिख देंगे, फिर 8 नंबर का दूसरा लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और तीसरा प्रदूषण लिखेंगे जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुण को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। तो इसका आगे है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप करना उतना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप लोग अपने से भी कर सकते